अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ मेट्रो आया हूँ, मेट्रो मॉल पे। ये यहाँ निफा चुरंगी के पास है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि मैं एक्सक्यूज मैं एक कॉफ़ी पी लूँ। कॉफ़ी पीने के लिए या तो यहाँ आना पड़ता है मुझे, या फिर मैकडोनल्ड जाना पड़ता है जो बहुत दूर है यहाँ से। तो मैंने सोचा यहाँ आके कॉफ़ी पी लूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करनी थी। आज सुबह मैं उठा हूँ नींद से, नॉर्मली 5:30 बजे। वैसे मैं उठ जाता हूँ 5:30-6, मुझे नमाज़ पढ़नी होती है। लेकिन आज सुबह उठने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों पे बड़ा करम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह पाक का एक एहसान है हम सब पर कि हम रात को सोते हैं और सोते ही रह जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। हमारे साथ हमारा शऊर भी सोया हुआ होता है। पीछे कुछ भी हो लेकिन हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सुबह आँख खुलती है तो दैट मीन्स कि हम एक ज़िंदा इंसानों में एक दूसरे को देखते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की कि सुबह आपको दुनिया की सैर करवाता है। ये एहसास दिलाता है कि तुम ज़िंदा हो। रात को सोने के बाद तो सब मुर्दा होते हैं, कुछ पता नहीं। तो ये एहसास मुझे आज हुआ, आज सुबह हुआ। तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करूं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम नॉर्मली हम जो इंसान हैं बहुत नेगेटिव माइंडेड हो गए हैं आजकल हमारे ज़हनों में सिर्फ एक ही चीज़ सवार है कि जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके पैसा कमाओ, बड़ा आदमी बनो। और उस बड़ा आदमी बनने के लिए हमें शॉर्ट कट करना पड़ता है। शॉर्ट कट से मुराद मेरी ये है कि हमें एक अनवांटेड चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे धोखाधड़ी, झूठ बोलना, बेईमानी करना या फिर लूट मार करना। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को तबाही के किनारे पे ले जाती हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इंसान अपने नसीब पे और अपनी मेहनत पे रिलाई नहीं करता। इन शॉर्ट कॉर्नर्स पे रिलाई करता है कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। दोस्तों, इसका अंजाम बड़ा भयानक है। इस शॉर्टकट का अंजाम बड़ा भयानक है। भयानक से मुराद मेरी ये है कि हम ये काम तो कर लेते हैं लेकिन हम ज़िंदगी भर उन सही माना की जो खुशियाँ हैं उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। क्योंकि खुशी आपके चेहरे पे नज़र आती है तब जब आप मेहनत करते हैं। आपके मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला आपके चेहरे पे भी एक निखार पैदा करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा था कि आपसे शेयर करूं। छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी माना रखती हैं ये। तो काइंडली मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें कि अपने रब का, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि बुराई से बचें, झूठ से बचें और धोखाधड़ी से बचें और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। दोस्तों, अभी यहाँ से मैं वापस घर जाऊँगा, फिर तैयार होके मैंने पीटीवी कराची जाना है। तो फिर वहाँ से आपसे बाकी जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे कुछ देर में फिर ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज पीटीवी पे जाऊंगा और वहाँ
आपको मज़ीद अपडेट दूंगा। तो मैं घर गया, तैयार हुआ और यहाँ पीटीवी पे अभी आया हूँ। और अभी मैं किसी दोस्त प्रोड्यूसर के कमरे में नहीं गया, न ही जीएम के पास गया हूँ। और आते ही मैं यहाँ लाउंज में बैठ गया हूँ। दोस्तों, एक ज़माना था जब इस हम पीटीवी सेंटर कराची पे आते थे तो ऐसा लगता था जैसे मेले लगे हुए हैं, यानी जैसे कोई आदमी मेले में जाता है और वहाँ रश होता है लोगों का। तो बमुश्किल जगह मिलती थी, अवल तो बैठने की जगह नहीं थी। और यहाँ पे अभी तो सोफ़े वगैरह है और लोग आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में कोई बैठने की जगह नहीं थी। तो लोग खड़े रहते थे और फिर बाहर जो है किसी न किसी जगह बैठ जाते थे। या फिर कैंटीन हुआ करता था, बड़ा ज़बरदस्त कैंटीन हुआ करता था और वहाँ लोग जाते थे, फिर चाय पीते थे। तो यूँ रौनकें थी उस ज़माने में। या फिर प्रोड्यूसर्स के कमरे में जाके बैठ जाते थे। तो ये चीज़ें होती रहती थी और एक ज़माना गुज़र गया और उसके बाद फिर टेलीविज़न वीरान हो गया। इसकी वजह ये थी कि बहुत से दूसरे चैनल्स खुल गए और यूँ फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के कुछ प्रोड्यूसर्स बेचारे रिटायर हो गए, कुछ मर कब गए। तो यूँ बड़ा एक गैप हो गया पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान टेलीविज़न की मैनेजमेंट में। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हमें हमसे दूर हो गई। और फिर कुछ आर्टिस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता बेचारे मरने लगे और कुछ आर्टिस्ट बहुत ही बूढ़े हो गए और काम करने के काबिल नहीं रहे। तो यूँ ये सारा चैप्टर चलता रहा। फिर नई जनरेशन जब आई तो पीटीवी पे ज़्यादा काम नहीं होता था, अभी भी नहीं हो रहा इतना। तो होता है, बहुत कम होता है। और ये चीज़ें देख के जब यहाँ मैं आता हूँ, जैसे अभी आया, तो एक अजीब सा मुझे एक माहौल फील हुआ कि हम लोग जो जिस ज़माने में इतने शौक़ से, इतने चाह से आते थे यहाँ और बड़ा मज़ा होता था और फिर रात के यहाँ से वापस घर लौटते थे, अब यहाँ आने को जी नहीं चाहता। अगर आते हैं तो फिर फ़ौरन ही जाने को जी करता है। तो ये वजह है, कम्युनिकेशन गैप हो गया और यूँ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें मिलती थी वो नहीं मिल रही। तो बड़ा माहौल अजीब सा हो गया है। और एक होता है ना कि एक दिल में एक खलिश होती है, तो वो एक खलिश पैदा हो गई है। यहाँ अक्सर आपको कोई आर्टिस्ट नज़र नहीं आएगा, बहुत कम। कोई कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ तो कोई ना कोई आर्टिस्ट आ गया तो आ गया, अदरवाइज़ यहाँ बिल्कुल साए 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 लगी हुई है, कुछ खामोशी बिल्कुल, सिवाय कराची टेलीविज़न के एम्प्लॉइज़ के आपको कोई नज़र नहीं आएगा। या फिर पीटीवी नेशनल ने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। जब से नया हमारा जनरल मैनेजर सिकंदर रिंद साहब आए हैं, तो कुछ प्रोग्राम बड़े हैं, लेकिन वो सारे स्टूडियो प्रोग्राम्स हैं और वो टोटल नेशनल पीटीवी नेशनल पे आते हैं। तो यूँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ड्रामा नहीं हो रहा। मेरा एक ड्रामा है जो मैंने इनको लिख के दिया है, जिसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको भी तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, वो अभी तक नहीं हो पाया। अब कह रहे हैं कि शायद रमज़ान के ईद के बाद जो है वो होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आदमी फ़ील करता है तो फिर एक अजीब सी एक मायूसी जन्म लेती है और फिर आदमी सोचता है कि यार कहीं और जाया करें हम लोग। तो यूँ बहरहाल जो भी है, तो आना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे दोस्त भी हैं अभी तक, उनसे मिलना भी पड़ता है। तो इस वजह से बाकी सब ठीक है। इंशाल्लाह फिर एक नई कहानी में, एक नए व्लॉग में, एक नए रंग और रूप में आपके साथ
शेयरिंग करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।